राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर जब सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था तो बॉर्डर पार पाकिस्तानी सैनिक सिहर रहे थे। कटीली झाड़ों के बीच से भारतीय सेना के जवान आतंकियों को घेरे हुए पोजीशन लिए हुए थे। जैसलमेर के रेगिस्तान में सैनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरे और आतंकियों को खत्म कर वापस हेलीकॉप्टर में अपने ठिकाने की उड़ान भरी। भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर इन दिनों गरज सुनाई दे रही है। ये गरज किसी तूफान की नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सैन्य तैयारी की है। राजस्थान के थार इलाके में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जिस प्रकार से हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास की कमान संभाली है, न केवल देश को सुरक्षा का नया भरोसा दे रहा है बल्कि ये भी दर्शा रहा है कि भारत अब युद्ध नहीं चाहता पर युद्ध के लिए हर क्षण तैयार है। जैसलमेर में मॉडर्न हथियारों के साथ सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकी गतिविधियों को काबू पाने की जोरदार प्रैक्टिस की। भारतीय सेना के जवानों ने अपना दमखम दिखाया। सेना के जवानों ने बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज की। पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास करा। ये युद्ध अभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि इस खास अभ्यास के लिए एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया है, जिसके चलते करीबन 10,000 से 28,000 फीट की ऊंचाई के बीच का पूरा एयर स्पेस सिविल फ्लाइट्स के लिए बंद रहेगा। यह अभ्यास सामान्य रूटीन ड्रिल नहीं बल्कि एक ऐसा मल्टी लेवल प्रैक्टिस है जिसमें युद्ध के हर पहलू को व्यवहारिक स्तर पर परखा जा रहा है। इस अभ्यास में सेना के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लेकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बॉर्डर की सड़कों पर युद्ध के हालात के प्रदर्शन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में सबसे आगे रहे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर। दरअसल सीमांत क्षेत्रों में घुसपैठ, ड्रोन हमले, साइबर अटैक और मल्टी लेवल डोमेन वॉरफेयर एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय सेना की तैयारियों का आकलन करना और उन्हें धरातल पर उतारना समय की मांग भी है और चुनौती भी। इस अभ्यास में सेना के टैंक भी शामिल हुए और टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया। इस दौरान एक खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की भी एक्सरसाइज की गई है। इस एक्सरसाइज में सैनिकों ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरने का अभ्यास किया। इसके साथ ही आतंकियों को खत्म करके वापस हेलीकॉप्टर में चढ़कर उड़ान भरी। मॉडर्न हथियारों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकी गतिविधियों को किस तरह से खत्म किया जाए, इसकी भी भारतीय सेना ने प्रैक्टिस की। इस अभ्यास में सेना की टुकड़ियां तेजी से रेगिस्तानी इलाकों में मूव करती हैं। हेलीकॉप्टर सपोर्ट, ड्रोन निगरानी और सैटेलाइट से फीड लेकर लक्ष्य को निष्क्रिय करती हैं। इसके बाद एयर सपोर्ट और आर्टिलरी गन का अभ्यास होता है। यह अभ्यास दिखाता है कि अब भारतीय सेना सिर्फ जवाब नहीं देती बल्कि स्थितियों को नियंत्रण में लेकर निर्णात्मक बढ़त बनाना जानती है। अब युद्ध केवल मैदान में नहीं होगा, ये सैटेलाइट, साइबर, डिजिटल नेटवर्क, मनोविज्ञान दबाव और रणनीतिक पकड़ का मिश्रण होगा। भारतीय सेना के ये अभ्यास इस बात का संकेत है कि 2025 का भारत किसी भी मोर्चे पर 1965 या 1971 वाला भारत नहीं है। अब हमारा राष्ट्र लड़ाई को रोकना भी जानता है और जरूरत पड़ी तो उसे निर्णायक रूप से जीतना भी। इस वॉर प्रैक्टिस से भारत पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी देना चाहता है कि भारत किसी भी तरह की आतंकवादी हरकत और पाक के नापाक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर पाक ने कोई भी हरकत की जिससे भारत को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा तो इस बार पाकिस्तान का वो हश्र होगा कि वो कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यह अभ्यास पाक को स्पष्ट और सीधे तौर पर धमकी या यूं कह लो कि एक चेतावनी है कि अब पाक को और बर्दाश्त नहीं करेगा भारत।